नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो विमीय विश्लेषण में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए मूल राशियाँ। तो हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा था कि जो मूल राशियाँ होती हैं वो 7 होती हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती हैं? ये 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं तो ये भी याद रखेंगे। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान या ताप, और क्या कहते हैं, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। साथ ही साथ में हमने इनके मात्रक भी पढ़ लिए थे। तो यहाँ नंबरिंग कर देते हैं 1। तो यहाँ मैंने नंबरिंग कर दी है। तो ये जो 7 मूल राशियाँ हैं इनकी अपनी विमाएँ होती हैं, और विमाओं को हम स्क्वायर ब्रैकेट अर्थात बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे जो हमारी लंबाई की विमा है उसको हम कैपिटल एल से लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। द्रव्यमान की जो विमा होती है उसको कैपिटल एम से लिखते हैं। समय की जो विमा है उसको कैपिटल टी से। तापमान की जो विमा है उसको हम कैपिटल के से लिख देते हैं, और कभी कभी थीटा से भी डिनोट कर देते हैं। वैद्युत धारा की जो विमा है उसको ए फॉर एम्पियर से डिनोट कर देते हैं। ज्योति तीव्रता की विमा को हम कैंडला सी डी से डिनोट कर देते हैं, और पदार्थ की जो मात्रा है उसको पूरा मोल इस तरह से लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 मूल राशियाँ हैं, और इनकी जो विमा है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे लंबाई की विमा एल, द्रव्यमान की विमा एम, समय की विमा टी, तापमान की विमा के, वैद्युत धारा की विमा ए, ज्योति तीव्रता की जो विमा है वो सी डी कैंडला, और पदार्थ की मात्रा उसको भी हमने मोल लिखा है। अब बात आती है परिभाषा की कि जो है वो विमाएँ क्या होती हैं, विमा की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो अब हम परिभाषा लिखते हैं विमाएँ। तो एक बार आप लोग सुनेंगे कि विमाएँ वे घातें होती हैं अर्थात वे पावर या एक्सपोनेंट होती हैं जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं। घाते का मतलब है यहाँ पावर या एक्सपोनेंट। अभी आगे समझ में एक एग्जाम्पल लेंगे तब। तो किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि के मात्रक को या मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। जैसे हमारे पास एक व्युत्पन्न राशि है बल। तो हम यहाँ पर बात करते हैं तो बल का जो फॉर्मूला होगा वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पर अगर हम मात्रक लिखें द्रव्यमान का तो हो जाएगा हमारा किलोग्राम, और त्वरण का अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको सही से अरेंज करें तो लिख लेंगे ये किलोग्राम जो है इसकी पावर लिख लो +1 है, इंटू यहाँ मीटर है जो इसकी भी पावर +1 है। ये जो पावर मतलब घात, ठीक। और यहाँ सेकंड जो है इसकी पावर नीचे +2 है, ये पलट के ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बल को जो है इसके मूल मात्रकों में इस तरह से हमने बदल दिया है कि किलोग्राम जो है वो +1 अर्थात किलोग्राम की पावर 1 है,
मीटर की पावर भी 1 है और सेकंड की पावर -2 है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो बल है, बल का जो जो हमारा ये बल है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये बल जो है इसमें किस किस की ज़रूरत पड़ी, तो देखेंगे बल में द्रव्यमान की ज़रूरत पड़ी। मूल मात्रकों पे जाएंगे, द्रव्यमान नंबर 1, नंबर 2 हो जाएगा लंबाई कह सकते हैं या दूरी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर मीटर है मात्रक तो लंबाई लिख सकते हैं, और तीसरा हमें समय। तो हमें बल को मूल मात्रकों में जब हमने बदला तो हमें द्रव्यमान, लंबाई और समय की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द्रव्यमान जो है वो कितने तरीक़ों से बदल रहा है, तो ये किलोग्राम की पावर 1 है, अर्थात एक तरीके से बदल रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि बल की जो द्रव्यमान में विमा है, अर्थात बल निकालने के लिए द्रव्यमान कितनी तरीक़ों से बदल रहा है, तो बल की द्रव्यमान में विमा वो कितनी हो जाएगी, +1 लिख सकते हो या 1 लिख सकते हो। ऐसे ही बल की लंबाई में जो विमा है, बल की लंबाई में विमा वो हो जाएगी वो भी +1। और यहाँ पर अगर हम बात करें बल की समय में क्या विमा है, तो वो हो जाएगी -2, ठीक है। ठीक से लिख लो, -2, ठीक है। तो फिर से सुनेंगे एक बार परिभाषा कि विमाएँ क्या है, तो किसी भौतिक राशि की विमाएँ बेघाते होती हैं जो उस भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बल जो था उसका मात्रक देखा तो किलोग्राम की पावर +1, मीटर की पावर +1 और सेकंड की पावर -2। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि द्रव्यमान जो है वो कितने तरीक़ों से बदल रहा है, तो एक तरीक़ों से, जो दूरी है लंबाई है वो भी एक तरीके से, और समय जो है वो 2 तरीक़ों से बदल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं विमीय सूत्र, ठीक है। तो ये एक तरह से ऐसे समझ लो ये विमीय सूत्र ही है, जैसे लंबाई का विमीय सूत्र L हो जाएगा, द्रव्यमान का M हो जाएगा, समय का T हो जाएगा, तापमान का K हो जाएगा, वैद्युत धारा का A और ज्योति तीव्रता का CD और पदार्थ की मात्रा मोल। तो अब हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र। तो पहले इसकी परिभाषा लिख लें फिर समझते हैं। तो किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं। जैसे देखिएगा हम अब लिखते हैं, समझेंगे तभी समझ में आएगा विमीय सूत्र कैसे बनता है। बल का अगर मैं मात्रक लिखूं तो लिखूंगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे किलोग्राम मीटर और ये सेकेंड और यहाँ सेकेंड की पावर -2। तो यहाँ पर मुझे पता है, देखो विमीय सूत्र लिखने का तरीका क्या है। देखो किलोग्राम की पावर कितनी है 1, मीटर की पावर कितनी है 1। तो किलोग्राम पहले सबको अलग अलग लिख लेते हैं फिर कंबाइन कर लेंगे। देखो हमने पढ़ा था कि जो द्रव्यमान की विमा होती है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, तो द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है m, और किलोग्राम अर्थात द्रव्यमान कितने तरीक़ों से बदल रहा है, तो एक तो m की पावर 1। दूरी अर्थात लंबाई, उसका मात्रक मीटर है, तो लंबाई की जो विमा होती है l, और वो कितने तरीक़ों से बदल रही है, तो 1, तो l की पावर 1। और यहाँ समय के लिए t लिखते थे और -2, इन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं एक बड़ी ब्रैकेट में इस तरह से, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। इसकी पावर 1 होती है, उसे नहीं अगर पावर दिखाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो m l t -2। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये हमारा विमीय सूत्र है, बल का विमीय सूत्र आ गया ये निकल के। तो दोस्तों यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि किसी भी भौतिक राशि दे देगा और उसका तुमसे विमीय सूत्र लिखाया जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब हम करीब 60 से 70 फार्मूले पढ़ेंगे कैसे आते हैं ये सब, ठीक है। तो अब बात आती है
एक बात और समझ लेते हैं, वो है विमीय समीकरण क्या होती है, क्योंकि डायमेंशन चैप्टर ऐसा है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। विमीय समीकरण, चाहो तो इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है, होम बोर्ड में काम में आएगा। तो परिभाषा है कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के सामने लिखने से प्राप्त प्राप्त समीकरण विमीय समीकरण कहलाती है। यहाँ से ये लिखा तो है प्राप्त समीकरण, कि मैंने ठीक लिखा था, मैंने इसको गलत कट कर दिया। प्राप्त समीकरण विमीय समीकरण कहलाती है। ठीक है, फिर से सुने, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के सामने लिखने से प्राप्त समीकरण विमीय समीकरण कहलाती है। जैसे अब देखिएगा, यहाँ पर ये जो बल लिखा है, इसको मैं इसी फॉर्मूले की तरह लिख दूँ। जैसे बल मुझे पता है, इसको इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, और फोर्स का ही फर्स्ट लेटर अगर हम लिख लेते हैं तो ये हमारा एफ, फोर्स अर्थात बल को डिनोट करता है। इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो और इसके सामने इसका विमीय सूत्र लिख दो इस तरह से। तो ये दोस्तों हमारी विमीय समीकरण हो गई। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, परिभाषा देखो, जो हमने किया है उसी को लिखा है। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के सामने लिखने से प्राप्त समीकरण विमीय समीकरण कहलाती है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि विमीय सूत्र जो हैं, सभी भौतिक राशियों के जो भी महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं, उन सबके हम विमीय सूत्र अब लिखेंगे और आप लोग ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि एक सूत्र ऐसे समझो दूसरे अगला वाला सूत्र पीछे वाले सूत्र पे डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट यूज करेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा विमीय सूत्र को ड्राइव करने में। तो क्या कहते हैं, अब हम यहाँ पर देखो भौतिक राशि लिख रहे हैं। और इधर हम सूत्र फॉर्मूला अर्थात उसका सूत्र मान लेते हैं, और इधर हम लिखेंगे उसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक भौतिक राशि लिख रहा हूँ, क्षेत्रफल। इसका सूत्र अर्थात फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा, लंबाई और गुणा चौड़ाई। विमीय सूत्र कैसे आएगा वो यहाँ हम यही तो सीखेंगे। तो क्षेत्रफल, अब देखिएगा, लंबाई जो होती है और जो चौड़ाई है वो कहीं ना कहीं दोनों लंबाई ही है। चौड़ाई भी लंबाई है, बस लंबाई से कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होती है। तो लंबाई जो होता है उसको हमने पढ़ लिया, उसका विमीय जो सूत्र होता है वो एल होता है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और मल्टीप्लाई, ये चौड़ाई ये भी कहीं ना कहीं दूरी अर्थात लंबाई है, तो इसकी भी विमा तो कैपिटल एल ही होगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एल की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एल की पावर 1 है। अगर इनको एक साथ लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं एल की पावर 2। ठीक है, तो ये एल स्क्वायर हो गई। तो हम पढ़ेंगे, अगर क्षेत्रफल की विमा पूछे कोई हमसे तो स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर। तो यहाँ से हम विमीय सूत्र लिख सकते हैं, ये हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला लिख रहे हैं हम आयतन। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको विमीय सूत्र निकालना है तो सबसे पहले उसका सूत्र याद होना चाहिए, अर्थात उसका फॉर्मूला। जैसे आयतन है, सबको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। अब देखिए, लंबाई भी कहीं ना कहीं दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है और ऊंचाई भी, अर्थात ये सब कहीं ना कहीं लंबाई के ही विभिन्न रूप हैं। तो लंबाई की विमा कैपिटल एल, ये चौड़ाई की विमा भी कैपिटल एल, और ये ऊंचाई की भी विमा कैपिटल एल। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एल की पावर 1, एल की पावर 1 और एल की पावर 1। इन सबको अगर मैं एक साथ लिखूँगा तो मुझे पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा एल की पावर 3। तो आयतन हो गया हमारी भौतिक राशि, इसका सूत्र हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसका जो विमीय सूत्र हो गया वो हो गया एल की पावर 3। ठीक है, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे
किसी भी भौतिक राशि जो है उसके अगर विमीय सूत्र को हमें कंपैरिजन अगर करना पड़े तो हम यहाँ ये लिख दे रहे हैं या। जैसे यहाँ पर द्रव्यमान है नहीं तो m की पावर 0 है, एल स्क्वायर है, यहाँ पर समय भी नहीं है तो समय की पावर 0 है। तो ये भी लिख सकते हैं, इस ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं, या द्रव्यमान नहीं है तो m की पावर 0, एल आयतन है तो एल क्यू हो जाएगा और टी की पावर 0। अच्छा दिखा नहीं, ठीक, ये देखिएगा m की पावर 0, दोबारा लिखते हैं। देखो एल क्यू है अर्थात द्रव्यमान तो है ही नहीं, आयतन में द्रव्यमान का कोई महत्व नहीं है, कोई विमा नहीं है, तो m की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेग की। अगला जो हमारा फार्मूला है वो है वेग। तो सबसे ज़रूरी बात यही है दोस्तों कि तुम्हें सूत्र याद होना चाहिए। इसे जो वेग होता है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। और याद रखना दोस्तों, विस्थापन भी कहीं ना कहीं दूरी है, बट मिनिमम दूरी है किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच की, तो विस्थापन भी कहीं ना कहीं दूरी है। तो विस्थापन की जो विमा होगी, अगर ये दूरी है अर्थात लंबाई है एक तरह की, तो इसकी भी विमा क्या हो जाएगी, कैपिटल एल। और ये जो समय है नीचे लिख देते हैं, इसकी विमा हो जाएगी टी। अब दोस्तों ये जब टी पलट कर जाएगा ऊपर तो टी की पावर अभी +1 है, और ये जब ऊपर जाएगा तो हम लिखेंगे एल इंटू ये टी की पावर -1। और इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं तो लिखेंगे एल टी की पावर -1। तो हमारा जो वेग हो गया इसका, सॉरी हमारी भौतिक राशि वेग, इसका सूत्र हो गया विस्थापन बटे समय, और इसकी जो विमा होगी वो होगी एल टी -1। इसको भी अगर हम दूसरी रूप में लिखें तो यहाँ पर द्रव्यमान का कोई केस है नहीं, तो m की पावर 0, l और t -1। ठीक है, आप l की पावर 1 पावर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज तो हम जो विमीय सूत्र है वो यही 3 ही रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि जितने भी विमीय सूत्र हैं सभी के सब ऐसे ही फॉर्मूला कैसे बनते हैं विमीय सूत्र के ड्राइव कराने का प्रयास करूँगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी शंका का समाधान अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद।